गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम एडवांस कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। एडवांस कंप्यूटर में हम बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, बट हम ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे जो HSSC बेस्ड होंगे। ओके, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, पर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लास क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, है ना। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं, रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। सिंटैक्स बहुत तरीके के पूछे जाते हैं, ये हो गए। तो इन सारी चीज़ों को करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आप बस बढ़िया तरीके से करते हुए चलना। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है। कुछ भी नहीं है लॉजिक गेट्स में, सारा खेल 0 और 1 का है और कुछ भी नहीं है। पूरा काम ही यहाँ पे बाइनरी डिजिट का है। बाइनरी डिजिट दो ही होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। तो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी लॉज पढ़ेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो सब हम बाइनरी डिजिट्स के ऊपर पढ़ेंगे। और बाइनरी डिजिट्स कितने होते हैं, तो दो होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। ठीक है, अब ये बूलियन जब अलजेब्रा का यूज़ देखो, मेनली किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया गया, तो कंप्यूटर्स बनाने के लिए या कोई भी मशीन बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी मशीन है या जो कंप्यूटर है, तो बाइनरी डिजिट को कंज्यूम कर पाता है ओनली, है ना, या रीड आउट कर पाता है। उसी के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करके देता है इन्फॉर्मेशन एज एन आउटपुट, है ना। तो फिर हमें 0 और 1 के बीच में ही पढ़ना है सारी चीज़ें जितनी भी पढ़नी है। तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं मानो कि मैं कैलकुलेटर बनाती हूँ, कैलकुलेटर को मैं ऑन और ऑफ दिखाऊँ कि हाँ भाई ये सिस्टम मेरा ऑन है या ऑफ है, तो कैसे दिखाऊँ, तो मेरे पास तो सिर्फ दो ही डिजिट हैं, या तो 0 या 1। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी डिजिट का ही यूज़ करके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मेनली इसमें ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड का यूज़ किया जाता है। फिजिक्स में भी आप थोड़ा बहुत ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा। ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड यूज़ किए जाते हैं, ग्राफ्स बनाए जाते हैं किसी भी सर्किट को मेजरमेंट करने के लिए और उनके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स को देखने के लिए। ठीक है, तो 0 और 1 का खेल है यहाँ पे सारा। अच्छा, 1 किस चीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पे, ट्रू, और फॉल्स है तो 0। कोई सिस्टम ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। किसी भी ग्राफ की अगर हाई वैल्यू है तो वो 1 होगी और लो वैल्यू है तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 और 1 का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ है। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हम बाइनरी डिजिट्स में कैसे करते हैं, तो देखो हम कितने भी नंबर्स यहाँ ले सकते हैं, 0 0 1 1, और ये क्या हो गया, 0 1 0 1। हम ले करके देखते हैं, देखो एडिशन करते हैं हम। मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये पूरा नोटबुक दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद प्रैक्टिस करना एंड देन फाइंड आउट। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन फाइंड आउट और यू कैन आस्क इन कमेंट। मुझे ऐड करने हैं नंबर को। अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो हम ले रहे हैं, ये ए वैल्यू है हमारी, ये बी है हमारी, और यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, ए वैल्यू में हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये ए और बी की हमने वैल्यू ले ली है। ए प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन ये जो 2 है इसे तो हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है, तो बाइनरी फॉर्म में हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, एडिशन। ऐसी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऐसी हम मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, देखो ये ए प्लस बी क्या है, अब ए डॉट बी करके देखो आप, ए डॉट बी करो तो 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1। सारी वैल्यू हम मैथमेटिकली ही सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ जो ये वाला कॉन्सेप्ट आया ना प्लस का कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 में 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिया, 2 आ रहा था 1 लिया, क्योंकि बाइनरी डिजिट क्या कंज्यूम करता है, 1। बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या है, वैसी मैथमेटिकली है ये। आप समझ पा रहे हैं ना। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा बाइनरी डिजिट्स का। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स का अर्थ क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो बाइनरी इनपुट लेते हैं। बाइनरी इनपुट कौन कौन से, तो 0 और 1, और एक निश्चित लॉजिकल ऑपरेशंस करके और हमें आउटपुट दे देते हैं, है ना। जैसे हम मान करके चलो हमने कुछ इनपुट दिया, सीपीयू से प्रोसेस कर रहा है और देन आउटपुट मिल रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है। ये कंप्यूटर क्या करता है, ये कंप्यूटर कैलकुलेटर, मोबाइल और डिजिटल डिवाइस के पीछे काम करने का मूल तकनीक है। अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक आइटम एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, डिफरेंस बताना है आपको दोनों में कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्या है। लॉजिक गेट्स किस चीज़ से बने होते हैं, तो डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके
बनाया जाता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो देखो फर्स्ट वन क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, और गेट होता है। और गेट में हम क्या करते हैं, ये जो हम प्लस कर रहे थे ना, ए प्लस बी कर रहे थे, वो ऐड किया जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स बनाते कैसे हैं हम और के लिए, तो हमने दो इनपुट लिया, हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है, दो इनपुट लिया हमने, ए और बी, दो डाला, सीपीयू ने प्रोसेस किया और फिर हमें बाहर आउटपुट मिल गया एज इन द फॉर्म ऑफ वाई के फॉर्म में मिल गया। तो ये जो वाई के फॉर्म में मिला वो क्या है, ए प्लस बी के बराबर है ना, ये ए प्लस बी के बराबर है ना हमारा, है ना, ये ए प्लस बी हो गया, तो ये ए प्लस बी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो प्लस करो, जीरो जीरो क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो, ज़ीरो वन क्या होगा हमारा, वन, प्लस कर रहे हैं हम, वन ज़ीरो क्या होगा, वन, और वन वन क्या बताया अभी, टू होता है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू ही बाइनरी होती है वन, तो वन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट। और गेट में करते क्या है, ऐड करते हैं, ये है हमारा और गेट का सिंबल। और गेट में हम ये इसे बोलते क्या है, जो हमने 0 1 बाइनरी फॉर्म में चार्ट बनाया है, इसे क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के द्वारा समझना बहुत ईजी होता है। ठीक है, पूछेंगे और गेट में कितने इनपुट्स लिए जाते हैं, तो ये रहा, दो इनपुट डाले जाते हैं और एक आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, और गेट से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने इनपुट लेते हैं, दो इनपुट डालते हैं तो एक आउटपुट मिलता है। आउटपुट कैसा मिलता है, ए प्लस बी के फॉर्म में मिलता है। ओके, ये हो गया हमारा और गेट। अब आता है दूसरा है हमारा एंड गेट। एंड गेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड गेट कैसा बनता है, ऐसा है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया कब, जब हमने दो इनपुट डाला ए और बी। तो ए और बी जब हम डाल रहे हैं तो यहाँ वाई जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, ए डॉट बी के फॉर्म में, मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो करोगे वाई, वाई क्या आउटपुट, मतलब ए डॉट बी करना है हमें, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो, वन इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, और वन इंटू वन क्या होगा हमारा, वन। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें। अच्छा, थर्ड आता है हमारा नॉट। नॉट गेट क्या होता है हमारा, नॉट को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं या फिर इन्वर्जन भी बोल देते हैं, इन्वर्ट करता है ये, है ना। ये जो नॉट होता है ना, ये सिर्फ दो ही वैल्यूज़ को दिखाता है। अब दो वैल्यू कौन कौन से हैं, इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गए, लेकिन इसमें इनपुट ही एक जाता है, आपको ध्यान देना है। एंड और में हम दो इनपुट डाल रहे हैं तो एक आउटपुट मिल रहा है हमें, है ना। लेकिन ध्यान देना है, नॉट में क्या हो रहा है कि हम एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। किस फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में मिल रहा है या नॉट के फॉर्म में, मतलब y इज इक्वल्स टू में ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए बार भी बोल सकते हो इसे आप, ए नॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, ए इन्वर्जन भी कई बार बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना आप। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ इनपुट में आप दो ही वैल्यू डाल सकते हो। जब आपने जीरो डाला है यहाँ, तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब उल्टा मिलेगा। उल्टा मतलब जीरो डाला तो क्या मिला आपको, वन मिला। ठीक है, और जब यहाँ पे आप वन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा इनपुट में, यहाँ पे आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितना डाला जाता है, एक ही डाला जाता है, और आउटपुट भी क्या मिलता है, एक ही मिलता है। तो y इज इक्वल्स टू में ए का कॉम्प्लीमेंट, जब हमने जीरो डाला तो वैल्यू क्या मिली हमें, वन, और जब हमने वन डाला तो वैल्यू क्या मिली हमें, जीरो। ठीक है, तो इनसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और में कितने इनपुट डालते हैं हम, दो, आउटपुट क्या मिलता है, एक। एंड में कितने इनपुट डालते हैं, दो, आउटपुट क्या मिलता है हमें, एक। नॉट में कितने इनपुट डालते हैं हम, एक, आउटपुट क्या मिलता है, एक ही मिलता है, इन्वर्जन के फॉर्म में। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, नॉट के फॉर्म में, जीरो डाला तो वन मिलेगा, वन डाला तो जीरो मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा नॉर गेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर गेट में क्या है, नॉर का मतलब क्या है, एन मतलब नॉट, और ओ आर मतलब और मतलब प्लस करते हैं, और एन मतलब नॉट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर कौन सा गेट होता है, और प्लस नॉट को मिला करके क्या बनता है हमारा, नॉर बनता है। और प्लस नॉट होना चाहिए, तो और क्या है हमारा, और ऐसे बनाते थे हम, देखो ये देखो आप, और आप ऐसे बनाते थे, और का यहाँ जो भी मिला उसका यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर देना, ये गोल सा यहाँ बना देना है, किसमें, इसमें, ये रहा, ये गोल सा ये सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट है, ये नॉट को दर्शाता है। ठीक है, तो जब आपने ये इनपुट दिया ए और बी, नॉर में, नॉर गेट में कितने इनपुट दिए हमने, दो इनपुट दिए। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ए प्लस बी, लेकिन जो ये बाहर निकल करके आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी का नॉट आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, मानो ए प्लस बी, मानो आपने क्या डाला, जीरो डाला, यहाँ जीरो डाला और यहाँ वन है मानो। ठीक है, तो यहाँ आपने जीरो डाल दिया, यहाँ वन डाला, आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, जीरो और वन को जब हमने प्लस किया तो क्या है, वन आएगा ना, जीरो और वन को जब हम प्लस करते हैं तो, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, वन। वन का उसने क्या बोला, नॉट आना चाहिए, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आ रही है आपकी बात समझ में, हमें करना क्या है,
देखो ए प्लस बी हमने कर दिया पहले, ये वैल्यूज़ लेकर के ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉर गेट ये बताता है। ए प्लस बी कर लिया, अब उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब नॉट कर दो। जो जीरो है वो वन, जो वन है वो ज़ीरो, वन है ज़ीरो, वन है ज़ीरो हो जाएगा। ये बन गया हमारा नॉर गेट। कितने इनपुट डाले जाते हैं इसमें, तो 2 इनपुट डाले जाते हैं। आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, नॉट फॉर्म में मिल रहा है हमें। ठीक है, ए वाई, इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूँ क्या है, तो वाई जो आउटपुट मिल रहा है वो ए प्लस बी का बार मिल रहा है, या ए प्लस बी का नॉट मिल रहा है, या ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 5 इज नैंड। नैंड गेट क्या होता है, नैंड में क्या आ रहा है, एन नॉट आ रहा है और ए एन डी एंड आ रहा है। एंड मतलब मल्टीप्लाई करते थे हम। ठीक है, तो एंड और नॉट को मिलकर के नैंड गेट बनता है। तो एंड गेट बनाया और उसमें नॉट लगा दिया आगे, ये ज़ीरो गोल सा ये लगा दिया हमने। ठीक है, एक आउटपुट मिल गया, 2 इनपुट डाला, एक आउटपुट मिला। अब ये पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक इनपुट डालते हैं और एक ही इनपुट आउटपुट मिल जाता है, तो हम बोलेंगे नॉट, क्योंकि नॉट में एक ही इनपुट डालते हैं और एक ही आउटपुट मिल जाता है हमें। ठीक है, अच्छा, तो ये y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब देखो आप सेम वैल्यूज़ डालो, ये इनपुट डाला है हमने 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ए डॉट बी करो, ए डॉट बी क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब ए डॉट बी ये जो तुमने किया इसका बार कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉट फाइंड आउट कर दो, तो जो जीरो है वो वन हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, और जो वन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सॉर एंड एक्सनॉर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, एक एक टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चंस वाइज एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बूलियन अलजेब्रा बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।